हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक के क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल्स। क्या है, अब इसमें जो केल्विन में दिया गया है टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करने हैं आपको। तो डिग्री सेल्सियस में फार्मूला क्या होता है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है, केल्विन माइनस 273 माइनस 273। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप जो केल्विन में टेम्परेचर दिया गया था उसको बस केल्विन की प्लेस पे प्लेस कर देना है। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हो जाएगा आपका 293 माइनस 273। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, इससे इसको माइनस करोगे तो 20 डिग्री सेल्सियस आपका इसमें आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसका दूसरा वाला बी सेक्शन देख लेते हैं। बी सेक्शन में क्या है बच्चों, बी सेक्शन में कहा टेम्परेचर जो दिया गया है केल्विन में वो 470 है, मतलब 470 है। तो 470 है अगर टेम्परेचर, तो क्या करोगे आप लोग, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है, केल्विन माइनस 273। ठीक है, 273 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू हो जाएगा जो डिग्री सेल्सियस में आपको फाइंड आउट करना है। तो टेम्परेचर किस में दिया गया है, केल्विन में, तो केल्विन के प्लेस पे रख दो कितना, 470 माइनस 273। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, इससे माइनस करोगे तो 197 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल। अब इसमें क्या है, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट में क्या है कि आपका टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। ठीक, डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, आपको चेंज करना है केल्विन में। तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, केल्विन इक्वल टू क्या हो जाएगा, केल्विन इक्वल टू सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। तो आप इसमें क्या रखोगे, इस पहला ए है, ए वाले में क्या है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 को इसमें ऐड कर दो सिंपली। जब आप ऐड कर दोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा, कितना आ गया, 298 केल्विन। ठीक, 298 आ गया। अब इसी तरह का बी वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देखिएगा कि कितना आया है आंसर। तो इसमें आया है, आप लोग खुद से इसको सॉल्व करिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है, गिव रीजन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब इसमें जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं इनके आपको रीजन बताने हैं। नेप्थलीन बॉल्स डिसअपेयर विथ टाइम्स विदाउट लिविंग माई एनी सॉलिड। क्या होता है, जब आप जैसे अलमीरा वगैरह होता है तो अलमीरा में क्या करते हो आप कि उसमें कपड़े के साथ साथ आप नेफ्थलीन की बॉल भी डालते हो, वाइट कलर की छोटी छोटी बॉल होती है उनको भी डालते हो। और कुछ टाइम बाद उसको जब ओपन करते हो आप लोग, तो क्या वो नेफ्थलीन की बॉल आपको फिर से मिलती है, वो नहीं मिलती है बच्चों, वो डिसअपेयर हो जाती है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न जानने के लिए हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं। नेफ्थलीन बॉल डिसअपेयर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। ठीक है, सॉलिड में रहती है और क्या हो जाता है, वो डिसअपेयर हो जाती है बिकॉज नेफ्थलीन बॉल सबलिस एंड डायरेक्टली चेंज टू वेपर स्टेट विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। इसका रीज़न बच्चों ये है कि जो नेफ्थलीन बॉल होती है उसमें क्या होता है, उसका सब्लिमेशन हो जाता है। अब सब्लिमेशन को मैंने बताया था कि जो स्टेट होता है, सब्लिमेशन में मैंने क्या बताया था, जो स्टेट होता है आपका, वो अगर सॉलिड स्टेट है तो क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट से अगर कुछ चेंज होगा तो डायरेक्ट चेंज होगा किसमें, वेपर में। ठीक है, किसमें चेंज हो जाएगा, वेपर में। जो नेफ्थलीन होते हैं आपके, ठीक है, वो डायरेक्ट सब्लिमेशन हो जाता है। मैंने बताया उसको आपको कि वो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर फॉर्म में चेंज होते हैं और वो वेपराइज हो जाते हैं। इसीलिए आपको क्या होता है, दिखते नहीं हैं और दिखते नहीं हैं और वो क्या हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्या कि वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सेटिंग सर्फेस। आप देखिए, परफ्यूम क्या होता है, गैस होते हैं। ठीक, परफ्यूम क्या है, इनका कहने का मतलब है कि आपके जो परफ्यूम है वो बहुत ही तेज़ से फैलता है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि बच्चे जो परफ्यूम होता है वो एक एयर है। ठीक है, एयर है। एयर को हम लोग क्या कहते हैं, गैस के फॉर्म में है, वो गैस स्टेट के फॉर्म में है। और गैस स्टेट के जो फ्लूइडिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। ठीक है, फ्लूइडिटी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। फ्लूइडिटी हाई होने की वजह से जो उसके पार्टिकल हैं वो बहुत ही ज़्यादा
स्पीड से क्या करते हैं, आप ट्रेवल करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे आप रूम में परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, वो बहुत ही तेज़ से स्प्रिट हो जाता है, फैल क्यों जाता है। उसका रीज़न ये है कि जो पार्टिकल होते हैं गैस के, वो बहुत तेज़ से फ्लूइडली होते हैं, बहुत ही तेज़ से वो ट्रेवल करते हैं, और ट्रेवल करने के बाद आपके क्या ऑल्फैक्टरी नर्वस सिस्टम पे जाके टकराते हैं, आपके नोज़ के अंदर होता है, ठीक है, पार्टिकल, और उसके बाद आपके ब्रेन को सेंस मिलता है, उसकी स्मेल मिलती है। तो उसका रीज़न ये है कि बच्चों, उनकी जो फ्लूइडिटी होती है, जो उनकी ट्रेवल करने की स्पीड होती है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो इसमें लिखा भी गया है कि we can get the smell of perfume sitting serving meter away because perfume contain volatile solvent that dissolve faster and can reach pupil of sensing। इसका मीटर मतलब वही है कि जो आपके नर्वस सिस्टम होते हैं वहाँ तक बहुत ही तेज़ी से फैलता है। उसका रीज़न वही है कि हाई फ्लूइडिटी होता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेंज ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, वाटर, गैस और ऑक्सीजन, ठीक है। तो इनमें क्या करना है, आपको बताना है इन क्वेश्चन को कि इनमें ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन, शुगर, चीनी और वाटर, ठीक है, ये चीज़ें हैं। इनमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, मतलब जो पार्टिकल होते हैं, इनके पार्टिकल होंगे, जैसे लिक्विड में है, गैस में है और सॉलिड में है, तो इनके पार्टिकलों के अट्रैक्शन के अरेंज करना है ऑर्डर में, ठीक है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले समझ लोगे कौन सी चीज़ें किस स्टेट में है। जैसे वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में है, शुगर सॉलिड स्टेट में है और ऑक्सीजन गैस स्टेट में है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो गैस का कम होता है कंपेरिजन लिक्विड के, और कंपेरिजन लिक्विड का किससे कम होता है, सॉलिड से। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, गैस का होगा, ठीक है, उसके बाद किसका होगा, वाटर का होगा, उसके बाद ऑक्सीजन का होगा। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको सेट करना है, इसलिए हम क्या सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले O2 ऑक्सीजन, फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा, वाटर, ठीक, H2O, फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा आपका, शुगर, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी यहाँ पे, ओके। अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। अब इन टेम्परेचर पे आपको बताना है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस स्टेट में होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस स्टेट में होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस स्टेट में होगा। तो मैंने इसके जस्ट पीछे प्रीवियस वाली वीडियो पे जस्ट 9 पेज पे मैंने डिस्कस किया था इस टर्म के बारे में, तो आप लोग उसको जा कर के देख लीजिएगा, ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वाटर होते हैं अगर वो क्या है, उसका टेम्परेचर जो है 0 के इक्वल है, 0 डिग्री के, या 0 से कम है मान लीजिए, ठीक, लेस देन 0 है, तो उसकी 2 स्टेट होंगे। पहला क्या होगा, सॉलिड ही होगा, उसका एक ही स्टेट होगा, सॉलिड। और अगर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है तो बच्चे इसका 2 स्टेट हो सकता है, एक तो सॉलिड हो सकता है और एक लिक्विड हो सकता है। अगर 0 से लेकर के 100 तक का टेम्परेचर है तो यहाँ पे ये केवल लिक्विड में होगा, ठीक है। और अगर 100 से भी 100 है तो 100 है, तो आपका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो आपका जो स्टेट हो जाएगा वो 2 स्टेट में हो सकता है, लिक्विड या गैस में। तो यही इसका फंडा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, प्रीवियस वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो इसमें बता दिया गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड में क्या हो जाएगा, वो जो वाटर होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है, जो वाटर होगा आपका वो लिक्विड फॉर्म में होगा। और 0 डिग्री सेल्सियस इन सॉलिड एंड लिक्विड में होता है, सॉलिड और लिक्विड में होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। और 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, जो स्टेट होगा वाटर का वो लिक्विड और गैस में होगा। तो बच्चों आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिए, थैंक यू।